हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का केमिस्ट्री, जिसमें चैप्टर 1 पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, क्लास 11 का केमिस्ट्री है। ठीक, चैप्टर 1 लेक्चर 1। तो इसमें पहला टॉपिक है मेरा पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स कितने टाइप्स का होता है? पार्टिकल्स 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? पहला एटम, दूसरा है मॉलिक्यूल्स और तीसरा है आयंस। ठीक है, ये 3 तरह का मेरे पास पार्टिकल्स होता है। ठीक, अब हम एक एक करके तीनों का डेफिनेशंस को जानेंगे। ठीक है, तो एटम्स क्या होता है? एटम्स का डेफिनेशन, एटम्स क्या होता है? इसका डेफिनेशन होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ an element which may or may not have independent existence। ठीक, तो एटम का डेफिनेशन क्या आया? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच में और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मतलब सबसे छोटा पार्टिकल किसका? किसी भी एक एलिमेंट का, जो कि क्या कर सकता है? मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट मीन्स अकेला, किसी पे डिपेंड ना करता हो। ठीक, जैसे कि हाइड्रोजन है, ये एक एटम है, 1 एटम है। किसका? तो हाइड्रोजन का, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो इसका क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है ये, इट डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक, ये किस तरह एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है H2 के फॉर्म में। ठीक है, H2 के फॉर्म में, तो ये मॉलिक्यूल हो गया। ठीक, अब हम समझेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड भी बोल सकते हैं मॉलिक्यूल के केस में। ठीक है, कंपाउंड विच must have independent existence। ठीक है, मॉलिक्यूल के पास क्या है? मस्ट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करेगा। ठीक, जैसे कि कंपाउंड है तो कंपाउंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन, इसका मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? H2। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल, सो कह सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या होगा? H2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो H2 तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल हो गया, ये अकेला एग्जिस्ट कर रहा है, पॉसिबल है। लेकिन हाइड्रोजन जो होता है, एटम के केस में हाइड्रोजन सिंगल H इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो वो एटम के केस में था। मॉलिक्यूल्स में क्या आ गया? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और हमारा मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन ही है विच मस्ट है, एकदम एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसका मस्ट है, होना ही होगा। ठीक है, उसी तरह मॉलिक्यूल्स में कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हीलियम है। हीलियम का केस में क्या होता है कि ये, हीलियम के केस में क्या होता है कि हीलियम का एटम एंड मॉलिक्यूल्स बोथ आर सेम, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बोथ आर सेम। क्यों हो रहा है? क्योंकि इनर्ट गैस है, इसलिए। ठीक है, अब
और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए सल्फर। सल्फर क्या हो जाएगा, सिंबल इसका एस होता है, ठीक है। तो इसका एटम क्या हो जाता है, इसका एटम हो जाएगा सल्फर का एस, ठीक है। और क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, S8 के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसी तरह मॉलिक्यूल्स को भी समझ लिए। नेक्स्ट समझेंगे हम आयंस के बारे में। आयंस, ठीक है। तो आयंस क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स। आयंस का डेफिनेशन समझ लेते हैं। चार्ज्ड पार्टिकल्स formed after gaining or losing an electron, ठीक है। तो आयंस का डेफिनेशन क्या मिला, चार्ज पार्टिकल्स फॉर्म्ड आफ्टर गेनिंग और लॉसिंग एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज, वैसा चार्ज पार्टिकल जो कि कब बन रहा है, इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस होने से जो चार्ज पार्टिकल बन रहा है उसको आयंस कहते हैं। अब आयंस में भी दो टाइप्स का होता है। आयंस के टाइप्स क्या हो जाते हैं, टाइप्स क्या हो जाएगा इसका, 2 टाइप्स के हो जाते हैं। पहला क्या है, कैटायन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज कब, जब जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन लॉस, तो पॉजिटिव चार्ज। दूसरा है एनायन, ये कैसा होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये कब होता है, एनायन कब फॉर्म होता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट्स है, मान लेते हैं एलिमेंट ई है, ठीक है। कोई सा भी एलिमेंट ई है, तो इसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर किस तरह लिखते हैं। तो जब मान लेते हैं ये कोई एलिमेंट है, तो ये यहाँ पे इसके बॉटम में लिखते हैं जेड, इसका मतलब हो जाता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा रहता है ए रिप्रेजेंट कर रहा है मास नंबर, ठीक है। नंबर, पहला चीज क्या समझना, एटॉमिक नंबर, इसको किस से रिप्रेजेंट किए, जेड से, लिख देते हैं जेड। इसको इक्वल्स टू करेंगे, किसके इक्वल आ जाएगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है एटॉमिक नंबर, ठीक। नेक्स्ट हम सीखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। अब बचा मेरा थर्ड नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या होता है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है ए माइनस जेड। ए क्या है, मास नंबर, एंड जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। ये याद रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेने से आगे छोटा छोटा क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प होगा, ठीक है। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, सोडियम एटम है, ठीक। इसका एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। तो इसमें फाइंड करना है सबसे पहला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, थर्ड फाइंड करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, ठीक है। तो अभी जो हम फॉर्मूला बताए थे उसी के हिसाब से आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट, ये हो गया Z और ये क्या हो गया A, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल यानी Z के इक्वल, और एटॉमिक नंबर क्या है 11 है, ये आ गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के यानी Z के इक्वल, ये भी आ जाएगा 11, ओके। अब बचा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला में क्या पढ़े थे, A माइनस जेड, ठीक है। तो A का वैल्यू क्या है 23, Z 11, कितना आ गया आंसर 12। सो क्वेश्चन है फाइंड
नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each element and total number of atoms in 10 molecules of वाटर। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एटम निकालना है हर एलिमेंट का, ठीक है। और लास्ट दूसरा क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है किसमें, तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में। सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाटर का ही, वाटर हमें दिया है इसी के फॉर्मूला से निकालना है। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ये 1 मॉलिक्यूल है, ठीक। और हमें किससे, कितना मॉलिक्यूल से निकालने वाला टोटल नंबर ऑफ एटम्स, 10 मॉलिक्यूल से, ठीक। तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैज़, कितना एटम हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल्स में कितना हाइड्रोजन है, देखिए 1 ऐसे लिखेंगे, 1 मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल H2O सीधा लिखते हैं, 1 मॉलिक्यूल H2O में हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, 20 हाइड्रोजन, ठीक है। तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज 20 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एंड ऑक्सीजन का कितना है मॉलिक्यूल एटम्स हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का एटम्स 1 मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन है, तो 10 मॉलिक्यूल्स में 10 ऑक्सीजन हो जाएगा, एंड 10 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्या किए, एटम ईच एलिमेंट का, ठीक है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट का नंबर निकाल लिए। पहला 20 है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 10 है, ये आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो टोटल नंबर में दोनों एटम्स को ऐड कर देंगे नंबर को, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 20 + 10 इक्वल्स टू 30, ठीक है, दैट्स इट, ये हो गया हमारा आंसर। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि अभी हम पढ़े थे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो इक्वल्स टू होता है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। लेकिन ये फॉर्मूला लिमिटेड है, कहाँ तक लिमिटेड है, तो सम एटम एंड मॉलिक्यूल, सेम एटम एंड मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है सेम एटम एंड मॉलिक्यूल के लिए वैल्यूएबल है, ठीक है। जब एटम और मॉलिक्यूल सेम रहेगा तब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल कर सकते हैं, लेकिन जब डिफरेंट रहेगा तब हम क्या करेंगे, या कंपाउंड दे देगा तो उसमें हम नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, ठीक। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये VVI, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन पार्टिकल्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला है समेशन Z ऑफ each particle, each element into number of particles of each element। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। समेशन मतलब सम कर देना है, ठीक है। जितना भी क्या है Z ऑफ each एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ हर एलिमेंट को ऐड कर देना है, फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ईच एलिमेंट को ऐड करके, ठीक है। समेशन का मतलब यही हुआ, ठीक है। तब प्रोडक्ट करना है दोनों के समेशन को, टोटल सम ऑफ एटॉमिक नंबर और टोटल सम ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ईच एलिमेंट, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पार्टिकल्स के अंदर मिल जाएगा। प्रोटॉन्स एंड पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ, इसका फॉर्मूला हम समझेंगे। तो समेशन मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और उसका नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। फिर उस मॉलिक्यूल का दूसरा वाले में प्लस करेंगे, सेम इसी तरह करते करते, मतलब समेशन मतलब टोटल को ऐड करते हुए चलना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को हर एक पे अप्लाई करते हुए चलना है। तो कैसे करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे कि NO2 है, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का आंसर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ NO2। कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला के बेस पे देखना है, ठीक है। तो समेशन क्या करना है, सबसे पहले Z, पहले नाइट्रोजन का लेते हैं, तो
ईच एलिमेंट अलग अलग है ना, तो नाइट्रोजन का क्या हो जाता है, जेड मतलब एटॉमिक नंबर 7, फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ईच एलिमेंट, नाइट्रोजन का नंबर, ठीक, खत्म हो गया ये दोनों। अब समेसन दिया है ना, समेसन का मतलब फिर ऐड करना है, फिर से इसी फॉर्मूला को आगे लेके चलना है जब तक कि पूरा कंपाउंड का कंप्लीट ना हो जाए। अब ऑक्सीजन का लेंगे, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या दिया है 2, हो गया। अब कंप्लीट हो गया, तो अब हमारा आगे आंसर बढ़ जाएगा 7 + 16, तो आंसर क्या आ गया हमारा 23। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू 23, ठीक है हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, समेसन A - Z, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये फॉर्मूला हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए यूज करेंगे। क्वेश्चन करके देखते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसमें क्या दिया है, C का है क्या 6, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 12, ऑक्सीजन 8, 16, ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा दिया रहेगा। तो अब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू समेसन क्या करना है, सबसे पहले A - Z, ऊपर वाला A है, नीचे वाला Z है, ठीक है, तो A - Z 12 - 6 इंटू अलग अलग पार्टिकल का दोनों ये फॉर्मूला हर पार्टिकल का अलग अलग अप्लाई करके ऐड करते जाना है, ठीक है, समेसन का यही मीनिंग हुआ, ठीक। अब क्या करना है, अब क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कार्बन का पार्टिकल्स कितना है 1, अब क्या करेंगे ऐड करेंगे, फिर अब ऑक्सीजन पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A - Z, A क्या है 16, Z क्या है 8, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है 2 है ना, ये 2 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ बचेगा 6 प्लस यहाँ बचेगा क्या 16, तो आंसर क्या आ गया 22। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ गया, CO2 में कितना न्यूट्रॉन्स है, तो 22 न्यूट्रॉन्स है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला है समेसन Z इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक, माइनस कैटायन प्लस एनायन, ठीक, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जितना दिया रहेगा उतना ऐड कर देंगे, और जितना पॉजिटिव चार्ज दिया रहेगा उतना माइनस कर देंगे, ये ध्यान में रखना है, ठीक। माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अगर दिया हुआ रहेगा कंपाउंड में तो उसको इग्नोर नहीं करना है। तो इसको अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन है हमारा NO3-, ठीक है, तो इसमें हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू Z मतलब एटॉमिक नंबर, एक एक करके एक एक पार्टिकल्स का, नाइट्रोजन का करेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल, नाइट्रोजन कितना है 1। अब यहाँ क्या करना है, नाइट्रोजन पे क्या कोई कैटायन या एनायन है, नहीं है, तो ये दोनों जीरो हो जाएगा। फिर अगला क्या आता है, समेसन का काम, यानी एडिशन, ऐड किए, ठीक, ठीक है। अब क्या करना है, अब ऑक्सीजन का क्या, Z मतलब एटॉमिक नंबर 8, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितना पार्टिकल्स है 3, ठीक। अब क्या करना है, क्या ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, C मतलब कैटायन, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो माइनस करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है नहीं है, अब क्या प्लस करना है, प्लस क्या है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कितना है 1, तो +1, 7 प्लस 8 3 जा 24 प्लस 1 कितना आ जाएगा 8 और 24 32, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया 32। इसी तरह हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, लेक्चर 2 नेक्स्ट डे, ठीक है। इसको बढ़िया से समझ के बना के आना है। थैंक यू।